अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है बादाम का हलवा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं इसको बना के। और सर्दियों में तो इसी तरह के हलवे जात खाए जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बादाम। 600 ग्राम बादाम है, 600 ग्राम्स बादाम है। इसको मैंने सोक कर दिया था ओवरनाइट के लिए। आपने बस टैप वाटर लेना है, उसके अंदर बादामों को ऐड कर देना है और पूरी रात के लिए काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अच्छा, बादाम को पूरी रात सोक करने से क्या होता है, ये साइज़ में डबल हो जाते हैं और इनका जो छिलका होता है इसको भी उतारना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम इसके छिलके उतार लेंगे। इसका जो ब्राउन पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये सारे छिलके उतार लेंगे इसके ऊपर से। तो देखिए बस इस तरह से मैं सारे छिलके उतार लूँगी बादामों पे से। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे ये बादाम जो कि हमने छिलके उतार लिए थे। एक मशीन ले लेंगे, इधर मैंने चॉपर ले लिया है और इसके अंदर सारे बादाम ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बादाम को पीस लेंगे, क्योंकि सादे बादाम पीसना मुश्किल होता है तो थोड़े से लिक्विड की ज़रूरत होती है। इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करा था और मैंने इसको पीस लिया था। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा इस तरह से, लेकिन बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में नहीं होगा, हल्का सा दरदरा होगा, हल्का सा दाना होगा इसके अंदर। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, देखें इस तरह से। तो ये पिस गया है। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे डालडा घी 1 कप के बराबर। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी असली घी ऐड करूँगी, वो है आधा कप। तो अच्छा, आप लोग चाहें तो सिर्फ असली घी में भी बना सकते हैं या फिर डालडा घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसलिए ऐड किया था, इसमें क्या कहते हैं दोनों घी इसलिए मिक्स करें ताकि असली घी का भी इसमें जायका आ जाए और डालडा घी इसलिए ऐड करा है कि वो हैवी भी ना हो। तो बस इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे हाई फ्लेम पे। स्टार्टिंग में हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है 15 से 20 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जल्दी से भी ड्राई हो जाए। तो इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे अभी तो फ़िलहाल। और बस आपने चमचा चलाते रहना है। हलवे के अंदर आपको बस भुनाई ही ज़्यादा करनी होती है, इसमें भुनाई भुनाई है। जितनी अच्छी भुनाई होती है हलवे की, हलवा उतना ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा जो लोग हलवे वगैरह बनाते होंगे। तो बस मुस्तकिल इसका चमचा चलाते रहेंगे और 20 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, इतना थिक हो जाएगा। और जो भी हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थिक हो जाएगा ये। तो आपने इस स्टेज तक इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद आपने फ्लेम जो है लो मीडियम कर देनी है। बाकी जितना हलवे की कुकिंग होगी वो लो मीडियम फ्लेम पे ही होगी। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 कप पाउडर मिल्क। मैंने इसके अंदर ऐड किया था नीडो, आप लोग कोई भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद भी ये थोड़ा सा पतला होगा, बिल्कुल थोड़ा सा पतला होता है और आपने इसको बस भूनते ही रहना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये इतना ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पाउडर मिल्क भी ड्राई होता है, वो भी थोड़ा सा ड्राई कर देता है। अच्छा, भूनने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी तो इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून घी और ऐड कर दिया है, क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा चिपकने लगा था तो मुझे लगा इसमें थोड़ा सा घी की ज़रूरत है तो मैंने ऐड कर दिया। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है इसमें ऐड करना चाहिए भूनते वक्त तो आप ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए बस इसको मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। तो देखिए कितना ड्राई हो गया है ये, 15 से 20 मिनट में ये इतना ड्राई हो जाता है। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। तो 1.5 कप के बराबर हम दूध ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो दूध ऐड करने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और मज़ीद पकाना है और इसको ही ड्राई करना है। बस इसमें आपने भुनाई अच्छी करनी है। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे और ये जब तक थोड़ा सा और अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा, इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्राउन फूड कलर। 1 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया और मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसके अंदर ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं करना चाहते तो ना भी करें। मुझे ज़रा सा ये ब्राउन कलर का हलवा पसंद है, बादामी हलवा जो होता है ब्राउन कलर का ही अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ये फूड कलर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको बना सकते हैं।
तो देखिए इसको भूनते भूनते और ये ड्राई होते होते इतना ये ड्राई हो गया है, इतना थिक हो गया है हलवा। तकरीबन 15 से 20 मिनट और मज़ीद लगे थे इसको भूनते हुए। बस आपने इसमें चमचा चलाते रहना है। जब ये स्टेज आ जाएगी तब आपने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर, और हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर, यानी कि 2 कप। और चीनी ऐड करने के बाद बस इसको हम मिक्स करेंगे, और जितनी भुनाई हमने करनी थी कर ली। और बस चीनी ऐड करने के बाद हमें इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इसको पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। सही है। और जो घी जो है चारों तरफ से वो ऊपर आ जाएगा। ये निशानी होती है हलवा तैयार होने की कि चारों तरफ से घी ऊपर आ जाता है, और जो पतीली होती है ना वो उसको छोड़ देता है, मतलब चिपकता नहीं है उसके ऊपर ना। तो आगे मैं आपको इसकी स्टेज दिखाती हूँ। इतना भुनाई होने के बाद बस ये 10 मिनट और इसको पकाना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और अच्छा, चीनी ऐड करने के बाद भी ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पकेगा ये और इसका कलर डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर पे आ जाएगा ये। और बस ऐसा आपने चमचा चलाते रहना है चीनी ऐड करने के बाद भी। तो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। घी जो है ऊपर आ गया है और इसने पैन जो है वो छोड़ दिया है, और ये इस स्टेज पे आ जाएगा तो बस हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये मज़ेदार सा हमारा बादाम का हलवा रेडी है। तो लग रहा है ना मज़ेदार सा। बस इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया, और इसको अब मैं डेकोरेट कर रही हूँ पिस्ता स्लाइसेस से, क्योंकि बादाम का ही हलवा है तो मैं बादाम ऐड नहीं करना चाह रही थी। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। और इसको आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। इसको फ्रिज में रखिएगा, जब आपको खाना हो निकालें, थोड़ा सा गर्म करें और इसको एंजॉय करें। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।